नमस्ते दोस्तों। ध्यान पथ पे आप सभी का स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे हम एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। अविनाश जी देखिए आज हमें गुरु की महिमा किस तरह से बताते हैं। अविनाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूर्णिमा अनुपमा जी और सभी ध्यान पथ के सभी साथियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई। और आज मैं गुरु पूर्णिमा की महत्ता को लेके ही एक छोटी सी कहानी लाई हूँ, इसका आनंद लीजिए। एक औरत होती है, वो हर समय हर काम के समय वो गुरु मंत्र का मन ही मन जाप करती रहती है। चाहे वो कोई भी काम कर रही हो, चाहे वो ध्यान में बैठी हो, चाहे इधर उधर कहीं भी हो, लेकिन उसके मन के अंदर वो जो भी गुरु मंत्र है उसके पास, उसका वो जाप करती रहती है। तो एक दिन ऐसे ही वो ध्यान में काम करते हुए जाप कर रही थी। इतने में उसको बड़ी जोर से आवाज आई, बस इतनी जोर से कि वो हिल गई। एकदम वो जल्दी से उठी और दौड़ के जाके उसने अपने आंगन से नीचे झांका, तो देखा उसका बेटा जो है वो आंगन में एकदम चित गिरा पड़ा था। वो एकदम घबरा के नीचे उतरी, देखा तो उसी जगह पे एक दिन पहले ही कुछ रिपेयर वर्क हुआ था, तो वहाँ बहुत लोहा हैंडपंप वगैरह पड़ा हुआ था। तो उसने एक दिन पहले ही मजदूर बुला के, मिस्त्री बुला के वहां से हटवाया और उसी जगह पे वो बच्चा गिरा। उस समय घर में और कोई भी नहीं था। वो एक सेकंड के लिए तो घबरा गई बहुत ज्यादा। और उसका कुछ दिन पहले ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ हुआ। तो 2 मिनट तो उसने सोचने में लगाए, मैं क्या करूं। उसके बाद उसमें पता नहीं कैसे अंदर से जागरण हुआ, अंदर से जोश आया। उसने अपने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर से कोई 5-7 मिनट की दूरी पे एक नर्सिंग होम था, वहां लेके दौड़ती हुई चली गई। जाके वहां पर देखा 2:30-3 बज रहे थे। किस्मत से डॉक्टर भी मिल गया। डॉक्टर ने उसको देखा, इलाज किया। थोड़ी देर बाद बाहर आया तो उसने माँ ने पूछा भी मेरे बच्चे का क्या हाल है। कहते हैं वो ठीक है, ऊपरी ऊपरी चोटें लगी हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, थोड़ा समय लगेगा पर ठीक हो जाए। वो उसका धन्यवाद करके उसको लेके घर जा रही है, लेकिन उसको गुरु पे गुस्सा आ रहा है कि मैं हर वक्त तेरा जाप करती रहती हूँ, हर वक्त मेरे मन के अंदर, मेरे शरीर के कण कण में मेरे को तू ही नजर आता है, और तूने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। वो बड़बड़ाते हुए, चिड़चिड़ाते हुए, अंदर से गुरु के साथ लड़ते हुए बच्चे को लेके घर जाती है और बच्चे को लिटाती है। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ऐसा क्यों कहा है, कुछ उसके दिमाग में आता है। और वो सोचती है कि जिस समय मेरा बेटा गिरा उस समय घर में कोई नहीं था, मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ था, मेरे से एक बाल्टी में 4 कपड़े गीले डाल के यहाँ से वहां नहीं रखे जाते, लेकिन मुझे शक्ति किसने दी कि मैं उसको गोदी में उठा के भागती हुई वहां चली गई। डॉक्टरों का टाइम 1:30-2 बजे तक होता है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची वहां डॉक्टर मौजूद था। और जाते ही एकदम फिलहाल ही मेरे बच्चे को इलाज मिल गया। और दया थी कि ज्यादा चोट नहीं लगी, अंदरूनी चोट नहीं लगी, गहरी चोट नहीं लगी। डॉक्टर ने कहा कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें सोचते हुए उसको लगा कि मैंने गुरु के बारे में ऐसा क्यों सोचा। अगर मैं इन सारी बातों को लिंक करूं तो ये गुरु जी की कृपा ही थी कि ऑपरेशन के बावजूद मेरे शरीर में इतनी हिम्मत आई। एक दिन पहले वहां से मैंने मिस्त्री से हैंडपंप और लोहा लकड़ वहां से सारा हटा दिया था, और मेरा बच्चा उसी जगह गिरा, और उन सब चीजों को होता तो कितनी चोट लगती। वो बचाव भी हुआ, घर में कोई ना होते हुए भी सब कुछ हुआ। डॉक्टर चले जाते हैं 2 बजे तक, उस दिन मेरे लिए वहां डॉक्टर भी बैठे थे, तो ये गुरु की तो कृपा थी। ये सोचते हुए जो उसने चिड़चिड़ाया, बड़बड़ाया था, उसके ऊपर अपने मन के अंदर ही उसने खेद प्रकट किया। और जैसे ही उसने अपने मंदिर की तरफ झांका, उसे ऐसा लगा जैसे गुरुदेव मुस्कुराते हुए उसके देख रहे हैं उसको। ठीक है, कोई बात नहीं, तूने गुस्सा कर लिया, अब तक तो समझ तो आ गया, तो कोई बात नहीं, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी कष्ट आता है, कोई भी दुख आता है, तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें भोगना तो पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें सहने की शक्ति देता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ। जल्दी से जल्दी उस इलाज को हो सके उसके लिए तुम्हारे को बताता हूँ। तो इसलिए वो सब उसको ऐसा लगता है जैसे गुरु मेरे से मन ही मन कह रहे हैं, और मैं सुन रही हूँ और उसको आत्मसात कर रही हूँ, तो वो उसका धन्यवाद कर रही है। तो इसमें उसको एक भजन की 2 लाइनें याद आती हैं। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा,
लेकिन ये साई शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की ब्लेसिंग हर समय हर वक्त हमारे साथ है। ये हमें याद रखना चाहिए। कर्म फल से ना घबरा के उस रास्ते पे चलना चाहिए। वो रास्ता भी दिखाता है, हल भी निकालता है, सब कुछ करता है। इसलिए गुरु वंदना, गुरु को बहुत बहुत प्रणाम, गुरु को नमस्कार और सभी साथियों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, इतना सुंदर ज्ञान देने के लिए हमें। जैसे कबीरदास जी ने भी जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसको इम्पोर्टेंस दूं, विचार आया तो गुरु की महिमा ज्यादा मानी गई कि उन्हीं की वजह से हमको भगवान के दर्शन हुए। तो आज के गुरु पूर्णिमा पे सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो इसी बहुत तरह सुपर कहानी। तो हमारे लिए बहुत सारे गुरु हैं। जो हमें 1 सेकंड का ज्ञान देता है वो भी हमारा गुरु है, जो महीने का ज्ञान देता है वो भी गुरु है, जो कदम कदम पे मन ही मन हमारे साथ है, उसको हम अंदर से ही धन्यवाद 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 देते हैं, वो भी हमारा गुरु है। तो आज हर गुरु को धन्यवाद। चलिए दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आप सबका इस मंच पे स्वागत है।